अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद द टॉपर और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स और इसकी एडवांटेजेस। तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि रिसर्च मेथडोलॉजीज़ बहुत सारे हैं। ठीक है, रिसर्च जब हम करते हैं तो हम बहुत सारी मेथडोलॉजीज़ यूज़ करते हैं जिनमें क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, अप्लाइड, फंडामेंटल, एक्सप्लोरेटरी, कंक्लूसिव, सर्वेज और केस स्टडीज़। तो इन सब मेथडोलॉजीज़ में से जो मेथडोलॉजी सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है दैट इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है? इट्स अ मेथड इन रिसर्च कंडक्शन। जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो वी यूज़ दिस मेथड, और ये एक ऐसा अप्रोच है रिसर्च के अंदर जिसको हम यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मीन्स डीप जो इन्फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो डीप इन्फॉर्मेशन होती है इंसान के थाट्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, फीलिंग्स के बारे में। तो इन चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ करने का एम है, मकसद है टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल थिंक एंड बिहेव द वे दे डू। तो लोगों के थिंकिंग और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए यह मेथड यूज़ किया जाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल इंक्वायरी दैट फोकसेस ऑन द वे पीपल इंटरप्रेट and make sense of their experiences and the world in which they live and understand the social reality of individuals, groups and cultures। तो इस मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए हम लोग जो है इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स या कल्चर की सोशल रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो डेटा मिलता है, वो इन डेप्थ होता है और एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अब क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा। इसके अंदर जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल नहीं होता है, जो कि नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स की फॉर्म में होता है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर फिनोमेना और ग्रुप ऑफ पीपल। किसी भी फिनोमेना या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं। स्मॉलर सैम्पल साइज़, इसके अंदर हम लोग हमेशा सैम्पल साइज़ को छोटा रखते हैं। क्योंकि इस रिसर्च में हमारा मकसद सैम्पल साइज़ बड़ा करना नहीं होता है, बल्कि इस रिसर्च में हमारा मकसद होता है इंफॉर्मेशन हासिल करना, अ लॉट ऑफ इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हासिल करना। तो सैम्पल साइज़ छोटा रख के जब हम इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ज़्यादा हासिल करेंगे तो हमारी रिसर्च के अंदर रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। वैरायटी ऑफ मेथड्स टू कलेक्ट डाटा। अच्छा, ये तो मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी के अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं। मेथडोलॉजी जो है दैट्स द अम्ब्रेला टर्म, और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं। और इस मेथडोलॉजी के अंदर हम जिन मेथड्स को यूज़ करते हैं उनमें है एथनोग्राफिक, केस स्टडीज़ या फोकस ग्रुप्स। ये क्या करता है? आइडेंटिफाइंग थीम्स एंड पैटर्न्स इन द डेटा। हम पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा के अंदर थीम्स एंड पैटर्न्स को फाइंड करते हैं कि डेटा के अंदर सपोज हमने बात की है अबाउट थिंकिंग ऑफ पीपल। तो लोग जो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किस पैटर्न से सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं फ्रॉम द डेटा। रिज़ल्ट इन नैरेटिव फॉर्मेट, और इससे जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो नैरेटिव फॉर्मेट में होता है, ना कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, क्योंकि ये डेटा ही हमारे पास न्यूमेरिकल में नहीं है बल्कि नैरेटिव फॉर्मेट में है। अच्छा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर डिफरेंसेस ये हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स परस्पेक्टिव। जो हमारा इन्फॉर्मेंट होता है, जिससे हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वाइल कंडक्टिंग अ रिसर्च, उसके पर्सपेक्टिव से हम क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग सिर्फ फैक्ट्स को फाइंड करते हैं बाय द सोशल फिनोमेना। ठीक है, सोशल फिनोमेना को हम लोग डिस्कवर करते हैं और वहाँ से फैक्ट हासिल करते हैं। इसमें कोई पर्सपेक्टिव या फिर इन्फॉर्मेंट्स पर्सपेक्टिव नहीं होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च एज्यूम्स अ डायनेमिक एंड निगोशिएटेड रियलिटी। इसके अंदर जो है ना रियलिटीज़ फाइंड की जाती हैं। ठीक है, डायनेमिक और निगोशिएटेड, जिनको हम लोग अपने इन्फॉर्मेंट्स के साथ निगोशिएट करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, डिस्कशंस करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च पे फिक्स्ड और मेजरेबल रियलिटीज़ को फाइंड किया जाता है। फिक्स्ड एंड मेजरेबल क्योंकि ये क्वांटिटी को शो करता है, तो क्वांटिटी जो होगी वो डेफिनेटली फिक्स्ड होगी, कोई फिक्स्ड परसेंटेज होगी। इसी तरह से मेथडोलॉजी में ये डिफरेंस है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा आर कलेक्टेड थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़।
डेटा को जो है ना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यूज़ के ज़रिए हासिल करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग वेरिएबल्स को मेयर करके डेटा हासिल कर लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा आर एनालाइज बाई थीम्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शंस बाई इन्फॉर्मेंट्स। जो हमारा इन्फॉर्मेंट हमें डेटा देता है उसके अंदर से थीम्स फाइंड करते हैं और इन थीम्स और पैटर्न्स के ज़रिए हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा इज़ एनालाइज थ्रू न्यूमेरिकल कंपैरिजन। ठीक है, इसमें जो नंबर्स आते हैं, जो फैक्ट्स आते हैं, नहीं सॉरी फिगर्स आते हैं, उनको हम लोग कंपेयर करते हैं थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस। स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, ठीक है, इसमें हम लोग मीन्स, एवरेजेस वगैरह यूज़ करते हैं, ग्राफ्स और जो है ना टेबल्स वगैरह के ज़रिए एनालिसिस की जाती है। और फिर क्वालिटेटिव रिसर्च में ये होता है कि डेटा आर रिपोर्टेड इन लैंग्वेज ऑफ द इन्फॉर्मेंट। हमें जो इन्फॉर्मेंट ने इन्फॉर्मेशन दिया है उसी को हम आगे पेश करते हैं, उसके अंदर हम चेंजिंग नहीं करते हैं। सपोज़ हमने किसी से ले लिया है इंटरव्यू, तो वो इंटरव्यू में जो जो बताएगा हम वही लिखेंगे, ठीक है, हम उसकी इंटरव्यू के अंदर चेंजेस नहीं करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये होता है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ज़रिए हम लोग डेटा को रिपोर्ट करते हैं। मतलब इन्फॉर्मेंट ने जो डेटा दिया है उस डेटा को फिर वो उसका एवरेज निकालेंगे, उसका मीन निकालेंगे, उसके टेबल्स बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में उन्होंने जैसे हम इंफॉर्मेशन दिया है हम बिल्कुल उसी तरह प्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, द रिसर्चर वांट्स टू एग्जामिन द एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस रिसर्च के अंदर ह्यूमन बीइंग के एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाती है। द पर्सन हु आर विक्टिम ऑफ दैट एक्सीडेंट, सपोज़ कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसके जो विक्टिम्स हैं उनसे जो है ना हम उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं और उस एक्सपीरियंस के बारे में रिसर्च करते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च जो होता है, the research learn regarding some culture and he will collect the data from the culture by living in that culture। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स है। यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है एथनोग्राफिक रिसर्च में कि एथनोग्राफिक ही जो है ना कल्चर से रिलेटेड होता है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च में रिसर्चर जो है वो किसी कल्चर के बारे में रिसर्च करता है और वो उस कल्चर के अंदर भी जाके कुछ टाइम के लिए रहते हुए वो ऑब्जर्व भी करता है और उस कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन भी हासिल करता है। हियर आर सम टाइपिंग मिस्टेक्स, उनको आप लोग ठीक कर लीजिएगा वाइल नोटिंग डाउन। और थर्ड जो टाइप है दैट इज़ ग्राउंडेड थ्योरी। इस थ्योरी या फिर इस टाइप ऑफ रिसर्च में हम क्या करते हैं, द रिसर्चर इज़ डिस्क्राइबिंग एंड डेवलपिंग न्यू थ्योरी। यहाँ पर जो है ना कोई न्यू थ्योरी को डिस्क्राइब किया जाता है या फिर किसी नई थ्योरी को डेवलप किया जाता है। ये ज़्यादातर साइंसेज और सोशल साइंसेज में यूज़ होता है, जहाँ पे किसी थ्योरी है, कोई थ्योरी है तो उस थ्योरी को जो है ना डिस्क्राइब करेंगे कि वो सही है कि गलत है, या फिर कोई नई थ्योरी भी डिस्कवर या डेवलप की जाती है। एंड देन वी हैव केस स्टडी। केस स्टडी के नाम से ही हमें पता लगता है कि किसी केस को स्टडी करते हैं, ठीक है। सपोज़ कोई साइकोलॉजिकल केस है जिसमें किसी बंदे को साइकोलॉजिकल कोई इशू फेस आ गया है, ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल बीमारी वगैरह हो गई है, तो हम उसके केस को स्टडी करते हैं। उस एक ही केस को हम थॉरली स्टडी करते हैं, उसकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो हम उसको कहते हैं केस स्टडी। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है वो जो है ना हिस्ट्री के बारे में रिसर्च होती है, इसमें पास्ट डेटा को कलेक्ट किया जाता है और ये जो है ना ज़्यादातर हिस्ट्री की जो स्टडीज़ होती हैं उनमें ये डेटा, ये रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। एक्शन रिसर्च जो होता है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। सपोज़ एक प्रॉब्लम आ गई पिछली दफ़ा कोरोना वायरस की, कोविड-19 की, तो उस पर बहुत सारे रिसर्चेस हुए कि उसका जो है ना सलूशन फाइंड करें, उसका वैक्सीन बनाएं, उसके लिए जो सलूशंस हैं जितनी भी टाइप्स की, चाहे वो वैक्सीन हो जाए कोई और हो, सलूशंस फाइंड करें। तो उस टाइम जितनी भी रिसर्चेस हुई वो सारी एक्शन रिसर्चेस हैं, क्योंकि दे वर फोकस्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी कि इसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हमें जो है ना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जिसके अंदर रीजंस आते हैं, मोटिवेशंस आते हैं, पर्सपेक्टिव्स आते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग सिर्फ ये करते हैं ना कि नंबर्स फाइंड करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव के अंदर हम लोग सिर्फ नंबर्स तक खुद को लिमिट नहीं करते हैं, बल्कि रीजंस फाइंड करते हैं, मोटिवेशंस, कॉजेज़, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, टॉपिक के बारे में उनका क्या आइडिया है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है। दूसरा एडवांटेज है कॉन्टेक्सचुअल एंड होलिस्टिक। इसके अंदर जो ना कॉन्टेक्सचुअल होता है, ये कॉन्टेक्सचुअल होता है और होलिस्टिक होता है। वो किस तरह से
ये जो है ना नेचुरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है, ठीक है। जब हम ह्यूमन और ह्यूमन के एक्सपीरियंस, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो डेफिनेटली नेचुरल कॉन्टेक्स्ट आ गया। और ये हॉलिस्टिक भी होता है। इसके अंदर जो है ना हॉलिस्टिक वाली प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि हम इस रिसर्च के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे होते हैं, उसके जो ना रीज़न्स, उसके कॉजेज़, फिर हम जाके रिज़ल्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से ये रिसर्च हॉलिस्टिक होता है। और हॉलिस्टिक होना एक एडवांटेज है, क्योंकि जब हमारी रिसर्च हॉलिस्टिक होगी तो हमारा इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, इस रिसर्च के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर कैन एडजस्ट मेथड्स एंड रिसर्च क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। सपोज हम लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चंस अबाउट कोविड-19 और किसी बंदे को कोविड-19 हो गया है, तो उससे हम लोग जो है ना इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बीच में जो रिसर्च क्वेश्चनेयर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इंटरव्यू लेते टाइम हमारा जो रिस्पोंडेंट है या इन्फॉर्मेंट है उसने कोई बात की तो हम उसके बाद के अंदर से भी काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारी रिसर्च के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और अडेप्टेबिलिटी भी आ जाती है, ठीक है। अलाउज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स एंड न्यू एरियाज ऑफ इंक्वायरी। हमारी रिसर्च के अंदर नए एरियाज़ ऑफ इंक्वायरी आते हैं और जो फाइंडिंग्स होते हैं वो कभी कभार अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं, क्योंकि रिसर्च के बाद ही हम जो है ना किसी फाइंडिंग को फाइंड करते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं। तो हम जो है ना इस रिसर्च के साथ, इस रिसर्च के अंदर जो है ना हमारी अडेप्टेबिलिटी आ जाती है। देन कम्स पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव्स। हम लोग क्या करते हैं इस रिसर्च के अंदर, पार्टिसिपेंट्स से जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनसे जाके इंटरव्यूज़ लेते हैं, और इस वजह से जो है ना हमारे पास जो डेटा आता है वो पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव से आता है। हम सिर्फ अपनी थिंकिंग या फिर अपने आइडिया, अपने पर्सपेक्टिव, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं लेते हैं, बल्कि जाके लोगों को सेलेक्ट करते हैं, सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, फिर लोगों से इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो हमारे अपने पर्सपेक्टिव के साथ साथ पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव भी आ जाता है, जिससे हमारे रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो जनरलाइज हो जाते हैं। उसको बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर यूज़ कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हैं। रिच डेटा जनरेट्स डिटेलाइज्ड एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा इंटरव्यूज़, ठीक है। इसमें हमारा जो डेटा होता है वो रिच होता है, क्योंकि हम इसमें इंटरव्यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फोकस्ड ग्रुप्स करते हैं। तो हमारा जो डेटा होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ डेप्थ भी आ जाता है। हमारा डेटा रिच होता है। हम कॉजेज़, रीजंस, पर्सपेक्टिव्स की कोई बात क्यों हुई, कैसे हुई, उस बंदे को जो रिस्पॉन्डेंट है उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो हमारा डेटा इनरिच हो जाता है। थ्योरी जनरेशन, इस रिसर्च मेथड की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि थ्योरी जनरेशन, इससे जो है ना थीरीज़ बनती हैं, ठीक है। रिसर्च जितनी भी थीरीज़ हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो अपने बुक्स में, चाहे वो जनरली, वो थीरीज़ जो हैं वो रिसर्च का ही रिज़ल्ट है। कोई भी थीरी बगैर रिसर्च के नहीं बनती है। तो थीरीज़ जितनी भी बनी है हिस्ट्री के अंदर वो सारी रिसर्च की वजह से बनी है। सोशल एंड कल्चरल इंसाइट्स, इस रिसर्च के ज़रिए हम लोग किसी सोसाइटी के या किसी कल्चर के इंसाइट्स को भी फाइंड करते हैं, कि किसी सोसाइटी के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं, किसी कल्चर के बारे में, कि उसके अंदर चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उस कल्चर या उस सोसाइटी के लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें मिलती हैं फ्रॉम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस की क्वालिटेटिव रिसर्च, उसके टाइप्स और उसके एडवांटेजेस। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और वही बात जो हर कोई बोलता है। ओके, तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।